दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में 22 सीटों को लेकर बवाल मचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों कहा कि हमने हार मान ली है, अब बलिदान देने का समय आ गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान हुआ है, उसके बाद से लगातार महायुति गठबंधन परेशानी में पड़ गया है। सीट बंटवारे को लेकर पहले यह कहा जा रहा था कि सीटें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन अब 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अड़ गई है और एकनाथ शिंदे से कहा जा रहा है कि अब बलिदान देने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ तौर पर कह दिया है कि बलिदान देने का समय है। आखिर भाजपा शिवसेना के एकनाथ शिंदे से बलिदान क्यों मांग रही है? क्या जिस तरीके से लोकसभा के नतीजे आए थे उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबरा गई है? गृह मंत्री अमित शाह से कल बैठक हुई थी जिसमें अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने हार मान ली है, अब बलिदान देने का समय आ गया है। क्यों हार मानी है और क्या हार मानी है, हम आगे पूरी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही सीट बंटवारे को लेकर महायुति गठबंधन में लगातार बवाल की खबरें आ रही हैं। अब खबर यह आ रही है कि 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दावा ठोक दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 90 सीटें दी जा रही हैं और वहीं पर अजीत पवार को 45 से 55 सीटें, जो 22 सीटें बच रही हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है। क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार की तरफ से 70 से 80 सीटों की डिमांड की जा रही है, लेकिन भाजपा किसी भी सूरत में उसको देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाजपा ने उन सीटों पर अपना कब्जा और दांव पूरी तरीके से खेल दिया है। तो क्या अब महायुति गठबंधन में पूरी तरीके से घमासान मचेगा? क्योंकि सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। ऐलान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मामला पूरी तरीके से फंस चुका है। भाजपा ने एकनाथ शिंदे से साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब बलिदान देने का समय आ गया है। जिस तरीके से बलिदान देकर भाजपा ने आपको सीएम बनाया था, अब वही समय आ गया है कि आप भी बलिदान देने के लिए एनी टाइम तैयार रहिए। तो अब यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में कोई और हो सकता है? एकनाथ शिंदे को अब साइड किया जाएगा कि जिस तरीके से भाजपा ने तमाम चीजों को सहते हुए मुख्यमंत्री पद अपने पास नहीं रखा था, एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था। तो क्या अमित शाह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमने हार स्वीकार कर ली है, अब बलिदान देने का समय आ गया है? दोस्तों, क्या कुछ मामला है हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से कल बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्या अजीत पवार मानने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? महायुति गठबंधन में अभी सीटों को लेकर घमासान मचा ही था, बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब वही महाराष्ट्र से आने वाले अठावले ने साफ तौर पर 21 सीटों की डिमांड कर दी है महायुति गठबंधन से। उन्होंने कहा कि हमने पत्र लिखकर देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि हमारी पार्टी महाराष्ट्र में 21 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। तो क्या भाजपा जिन 22 सीटों पर अपनी पूरी तरीके से दावेदारी ठोक रही है, क्या उन 22 सीटों पर कब्जा करके अब अठावले को कुछ सीटें दी जाएंगी? अठावले ने कहा कि 22 सीटें हमने मांगी हैं, लेकिन 9-10 पर हम राजी हो जाएंगे, 9-10 सीटें हमें देनी ही पड़ेंगी। तो क्या अमित शाह 9-10 सीटें दे पाएंगे? देवेंद्र फडणवीस इस पर राजी होंगे या फिर पूरी तरीके से गुजरात लॉबी महाराष्ट्र में नाकाम साबित होगी? जिस तरीके से अडानी के प्रोजेक्ट को गुजरात में शिफ्ट किया गया, उसके बाद से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि गुजरात के लोग यहां पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, जिसको शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, गुजरात लॉबी पूरी तरीके से महाराष्ट्र पर हावी होना चाहती है, महाराष्ट्र को बदनाम करना चाहती है। देखिए, महायुति में 22 सीटों पर घमासान क्यों? भाजपा शिंदे से बलिदान क्यों मांग रही है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं, ऐसे में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाई है। भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। खबर है कि 22 सीटों को लेकर तीनों सहयोगी दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। हालांकि कहा गया है कि शनिवार तक हर हाल में सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सहित महायुति नेताओं ने 16 अक्टूबर को अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें सीट शेयरिंग पर अंतिम बातचीत होना थी, लेकिन उस बैठक में कुछ भी फाइनल नहीं हो सका है
और ना ही कोई ऐलान किया गया है। तो आपने साफ तौर पर देखा कि 16 अक्टूबर को एक बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह तमाम नेताओं से मिल रहे थे। उसमें फाइनल होना था कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया। अमित शाह ने साफ तौर उसने कह दिया कि हमने हार मान ली है, अब बलिदान देने का समय आ गया है। आखिर एकनाथ शिंदे से कौन सा बलिदान मांगा जा रहा है, किस बलिदान की ओर इशारा किया गया है? क्या एकनाथ शिंदे पर दबाव डाला जा रहा है कि आप सीटों को छोड़कर हट जाइए और मुख्यमंत्री किसी और को अब बनाया जाएगा महायुति गठबंधन का? इन तमाम चीजों लेकर मीटिंग हुई है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया कि सीटों को लेकर बंटवारा होगा या कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन बलिदान क्या मांगा जा रहा है हम वो भी जानेंगे। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के मामले में बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि भाजपा ने गठबंधन को बरकरार रखने के लिए किया है। उन्होंने अजीत पवार या उनकी पार्टी का नाम ही नहीं लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बावनकुले का बयान इसलिए भी अहम हो गया है कि उन्होंने कहा है कि बड़ी पार्टी को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, अधिक मंत्रालय मिलते हैं, उन्हें अधिक समितियां मिलती हैं। चूंकि हमारी पार्टी बड़ी है, हमने विचार रखा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सीटों की संख्या और मुख्यमंत्री से संतुष्ट होना चाहिए, जिससे मदद करनी चाहिए। तो अब अंदाजा लगाइए कि एकनाथ शिंदे से बलिदान मांगा जा रहा है। पहले 22 सीटों को छोड़ने की बात की जा रही है और उसके बाद अब मुख्यमंत्री पद पर भी भाजपा अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि बड़े बड़े मंत्रालय भी लूंगा और उसके बाद मुख्यमंत्री पद भी हमारी पार्टी के पास रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी सबसे बड़ी है। और अजीत पवार का नाम नहीं लिया जा रहा है। क्या अजीत पवार को साइड किया जा रहा है कि जिस तरीके से मांग अजीत पवार कर रहे हैं कि 70 से 75 सीटें मिले, लेकिन 45 से 55 से ज्यादा सीटें देने के लिए महायुति गठबंधन तैयार नहीं हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से जब बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ था वो भी हम देखेंगे। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शिंदे जी आपको सीएम बनाया, हमारे लोगों ने बलिदान दिया। अमित शाह के इस बयान पर महाराष्ट्र में अटकलें तेज हो गई हैं। एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम पद के चेहरा होंगे या नहीं, इस पर सवालिया निशान लग गया है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पूरे मामले पर चुटकी ले ली है। अमित शाह ने सीएम एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए कहा, हमने हार मान ली है, आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, अब आपको जरूरी कदम उठाना चाहिए। अमित शाह के इसी बयान पर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। जिस तरीके से जब बैठक शुरू हुई थी जिसमें सीटों को फाइनल करना था, लेकिन सीटें तो फाइनल नहीं हुई, साफ तौर पर एकनाथ शिंदे से बलिदान की बात भाजपा ने कर दी है और वो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की है कि हमने बलिदान दिया था, अब बलिदान देने का समय आ गया है, हमने हार भी मान ली है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो विपक्ष के पार्टी के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो भी देखेंगे कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे से बलिदान मांगने की बात की जा रही है उस पर संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। संजय राउत ने कसा तंज। अमित शाह के इस बयान के आने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई बलिदान नहीं दिया है, अमित शाह महाराष्ट्र से बदला लेना चाहते थे, उनका मकसद शिवसेना को तोड़ना था, ये महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर प्रहार था। संजय राउत ने हमला बोला कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को त्याग और बलिदान शब्द पसंद नहीं है, ऐसा कहना उन शब्दों का अपमान है। वे केवल शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टियों को तोड़ना चाहते थे, इसे त्याग नहीं स्वार्थ कहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन में लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। सीटें भी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन 22 और सीटों पर भाजपा ने पूरी तरीके से दावा ठोक दिया है कि ये 22 सीटें सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमारे पास होनी चाहिए और सीएम एकनाथ शिंदे से बलिदान तक देने की बात कर दी गई है। क्या एकनाथ शिंदे बलिदान देंगे या इन बलिदान की बातों को मानेंगे कि जिस तरीके से उनसे डिमांड की जा रही है? लेकिन अब इन बयान के बाद जो बलिदान मांगा जा रहा है, साफ तौर पर यह सवालिया निशान लग चुका है कि क्या एकनाथ शिंदे दोबारा से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद पर अपना कब्जा पूरी तरीके से जमाना चाहती है। जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर जो बैठक हुई थी वो बैठक बेनतीजा रही
वो बैठक बलिदान तक आ पहुंची है। अब कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद फिर से सीटों को लेकर बैठक होगी, जिसमें ये बात फाइनल हो जाएगी। क्या अजीत पवार मानेंगे? एकनाथ शिंदे बलिदान देने के लिए तैयार होंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा कि हमने हार मान ली है, क्या महाराष्ट्र में भाजपा ने हार मान ली है? क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि अमित शाह महाराष्ट्र से बदला लेना चाहते हैं। वो पार्टी तोड़ना चाहते थे, वो बलिदान नहीं दे सकते, वो लोग स्वार्थी लोग हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।